नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 14 और 15 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से मानसून एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने वाला है, जिससे बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो सकता है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में गरज चमक और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल की तरफ से मानसूनी गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया है। 14 अगस्त से मध्यवर्ती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा, जिसके चलते कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज यानी कि 13 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 50 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें होने का पूर्वानुमान है। वहीं 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 अगस्त को जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है वो जिले हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, बस्त, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, शाहजहांपुर, खीरी, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज यानी कि 13 अगस्त को जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी है वो जिले हैं गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले के अनेक जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर में भी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी तरह जिन जिलों में मौसम विभाग की तरफ से वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है उनमें सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और संत रविदास नगर शामिल हैं। इन जिलों में एक या दो जगहों पर बारिश होगी। तो कुल मिलाकर लखनऊ सहित प्रदेश भर में आज से बदलेगा मौसम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून। मानसून एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। गुरुवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। लखनऊ में शुक्रवार को तेज बारिश के आसार हैं, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी तथा तापमान में गिरावट आएगी। फिलहाल लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। गुरुवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में भी गुरुवार से बादलों की आवाजाही के बीच धूप भी निकलेगी, लेकिन शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ लाइन के उत्तर प्रदेश की ओर खिसकने से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की और वज्रपात का भी अलर्ट है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में गुरुवार तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। शुक्रवार सुबह से
हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शाम से रात तक तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। बुधवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को भी कमोबेश यही स्थिति रहने का पूर्वानुमान है। करीब 10 दिन बाद राजधानी लखनऊ के साथ ही करीब 20 जिलों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी। गाजियाबाद में 13 अगस्त से 16 अगस्त तक भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद जिले में आगामी दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजनों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग की ओर से 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है। और उत्तराखंड में गर्मी के बाद अब भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून समेत कई जिलों में चेतावनी। उत्तराखंड में लगभग 25 दिनों के बाद मौसम शुष्क रहा और देहरादून में अगस्त का सर्वाधिक 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब गुरुवार से प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए देहरादून समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच लगातार हो रही वर्षा के बाद बुधवार को जब मौसम खुला तो पहाड़ों के ऊपर आसमान में बादल ही बादल नजर आए। फिलहाल देहरादून सहित 6 जिलों में येलो अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। करीब 25 दिन बाद उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिन भर मौसम शुष्क रहा। चटक धूप के बीच मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। देहरादून में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि वर्ष 2022 के बाद अगस्त में अब तक सर्वाधिक तापमान है। मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि आज से प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में फिर से बारिश का दौर तेज हो सकता है। बुधवार को दून में सुबह से ही चटक धूप खिली रही, जिसके चलते दिन भर गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई। दून में 24 घंटे में तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। पिछले 10 सालों में यह दूसरी बार है जब दून का तापमान अगस्त में 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। पिछले करीब 25 दिनों में यह पहला मौका रहा जब प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने इस राहत के बाद अब फिर बारिश का दौर तेज होने का पूर्वानुमान जारी किया है। गुरुवार से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को पर्वतीय जिलों और उधम सिंह नगर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरिद्वार में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश में तीव्र से अति तीव्र दौर की आशंका है। उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर रहने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही दिल्ली में बारिश थमी तो अब उमस भरी गर्मी ने परेशान किया लोगों को। अगले कुछ दिनों तक हल्की वर्षा की संभावना। वर्षा थमने के बाद दिल्ली में गर्मी फिर से बढ़ गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की वर्षा की संभावना जताई है। दिल्ली में बारिश का दौर थमते ही गर्मी बढ़ने लगी है। अभी अगले कई दिनों तक कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की से बहुत हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.7 डिग्री कम है। गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच 1 या 2 बार हल्की वर्षा हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रह सकती है।
और 14 अगस्त से बदलेगा पंजाब का मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब में 13 अगस्त को सीमित बारिश की संभावनाएं बन रही है, लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब में मौसम फिर से बदलने वाला है। मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। वहीं 14 और 15 अगस्त को उत्तरी तथा पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 16 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि भारी बारिश का मुख्य असर उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रहने की संभावना है। और हरियाणा में बदला मौसम, तेज बारिश का अलर्ट। हरियाणा में 14 अगस्त से मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। इसके बाद 15 अगस्त को हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। इसके बाद लगातार तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। राज्य में भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं। मौसम केंद्र शिमला ने 18 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 13 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और इन सभी बदलती हुई मौसमी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त से 18 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और 14 अगस्त से 17 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच मौसम विभाग ने वज्रपात, आंधी तूफान की भी चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया ताजा मौसम अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला 15 सेंटीमीटर बारिश के साथ सबसे प्रमुख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 13 से 18 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार में 17 जुलाई तक पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण बिहार के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से पटना सहित 17 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बिहार में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। पटना सहित बिहार के मौसम में लगातार बदलाव की स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण वातावरण में नमी बढ़ने से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई इलाकों में बादल बनने के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है। दिन में धूप के कारण उमस का प्रभाव भी बना हुआ है। मौसम केंद्र पटना के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि के आसार हैं। 14 से लेकर 17 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में झमाझम वर्षा के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना सहित प्रदेश के नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय आदि जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी है। गुरुवार को पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व छिटपुट वर्षा की संभावना है। गया और समस्तीपुर को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस और 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही झारखंड में 16 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है समुद्री तूफान। धनबाद में अगले 3 से 4 दिनों तक मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश की संभावना है, जिसके लिए 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। धूप छांव के बीच पूरे झारखंड में मौसम अपना रंग बदल रहा है। बादलों की आवाजाही के बीच अब अगले 3 से 4 दिनों तक मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर मध्य रात्रि या सुबह तक स्पष्ट लो प्रेशर के रूप में दिखेगा। इसके बाद अगले 24 घंटे के दौरान और ताकतवर होकर डिप्रेशन यानी कि समुद्री तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके असर से झारखंड के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ गर्जन और बारिश होगी। धनबाद से सटे बोकारो में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश के
आसार हैं। तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण अचानक से बाढ़ का खतरा हो सकता है। मौसम बिगड़ने के दौरान वज्रपात का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सतर्कता बरतना बेहतर होगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।